गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो 9th क्लास का हम लोग का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लोग का है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो मैटर इन द आवर सराउंडिंग, तो हम लोग पहला चैप्टर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जो भी यहाँ से वीडियो भेजा जाता है उससे आपको घर पे क्या करना है, उस वीडियो को देखना है। उससे जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज लगे, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एक बगल में कॉपी में नोट करना है, ठीक है। जो कि आपके सामने एक पूरे टाइप का रहेगा। आप डायरेक्ट को रिवीजन करना चाहें तो डायरेक्ट आपको इम्पोर्टेंट चीज कर सकते हैं। तो बात ये बोले जाते हैं कि केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री का भी एक अलग से रखना होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ना, चैप्टर का नाम हम लोग का है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पढ़ते हैं हम अपने, ठीक है, हम अपने चारों और विभिन्न प्रकार के वस्तु देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आसपास बहुत प्रकार के वस्तु देखते हैं जिनकी आकृति, आकार, बनावट अलग अलग होती है। क्या होती है, जिसकी आकृति, बनावट या भी आकार वो अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब कि कोई गिलास का शेप अलग हो गया या फिर कोई गोला कोई अलग हो गया, मतलब हर एक चीज का बनावट जो है अलग होती है। विश्व में, ठीक है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसकी सामग्री बनी होती है, ठीक है, उसे वैज्ञानिक में पदार्थ का नाम दिया गया है। विश्व में कितनों प्रकार का, कितना हर एक प्रकार, कितना प्रकार, ठीक है, पास कितने प्रकार का कुछ भी चीज बना हो उसको वैज्ञानिक एक बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, तो एक क्या है, पदार्थ है। लकड़ी, पत्थर, रेत, पानी, पौधा, जल, पशु, बादल, वायु, सभी क्या है, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। याद आप लोग को तो ये सब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कोई पूछ दिया आपसे कि पानी क्या है, तो वो बना वो भी पदार्थ में आता है। हवा क्या है, तो वेग क्या आता है, एक पदार्थ कैटेगरी में आता है। लकड़ी पदार्थ कैटेगरी में आता है, रेत भी पदार्थ कैटेगरी में आता है, पौधा भी आता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, एक पदार्थ है। ऊपर लिखी सभी वस्तु, ठीक है, ऊपर लिखी सभी वस्तु स्थान घेरती है इसलिए, ठीक है, तथा जिसका द्रव्यमान होता है। बात से पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे, या फिर जो कि स्थान घेरे और जिसका वेट हो। पदार्थ जो रहेंगे जो कि स्थान घेरे और जिसका वेट हो। पानी क्या है भाई, पानी स्थान घेरता है और उसका वेट भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वेट पदार्थ है। वायु क्या है, स्थान घेरता है, उसका वेट नहीं है, बस वायु की बात किया गया कि वायु जो है वह भी एक क्या है, तो पदार्थ है। प्राचीन काल में दार्शनिकों को पदार्थ को 5 मूल तत्व जैसे बोल सकते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। हम लोग पीछे जानते थे कि ये पूरा हम लोग शरीर भी जो है वो 5 चीज से बना है, ठीक है, पता है। और हम लोग अपना दुनिया भी 5 चीज से बना है, बात हम लोग का है। जिसको पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या आता है, पृथ्वी आता है, ठीक है। सेकेंड जिसको बोलते हैं हम लोग जल, तीसरा वायु मतलब हवा, अग्नि मतलब आग, और आकाश मतलब अंबर, ठीक है, ऊपर आकाश में वर्गीकृत किया गया और बांटा गया। इसको पंचतत्व कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को, ठीक है, जो वैज्ञानिक अभी के वैज्ञानिक है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण, ठीक है, पदार्थ को भौतिक गुण, धर्म और रासायनिक प्रकृति से भी आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो वैज्ञानिक जो है, अभी वैज्ञानिक जो है, वे अलग अलग पदार्थ को अलग अलग वर्गीकृत किया है, अलग अलग श्रेणी में बांटे हैं, ठीक है, कि कौन श्रेणी में कौन सा पदार्थ रहेगा या कौन श्रेणी में कौन सा पदार्थ रहेगा, ठीक है, उसमें बांटा गया है। इस अध्ययन में हम भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में जानेंगे। कौन सा अलग भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में जानेंगे, मतलब कौन सा भौतिक गुण के बारे में कौन सा पदार्थ है, इसको हम जानते हैं। तो पहला बोल रहा है पदार्थ का भौतिक स्वरूपन, मतलब बोल रहा है कौन सा पदार्थ जो है वो कौन सा रूप में है या उसका स्वाद क्या है, कैसा दिखता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे पदार्थ, ठीक है, पदार्थ कणों में से मिलकर बनता है। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ जो है वह कणों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कणों जो है आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, बात बोल सकते हैं, ठीक है। अनेक वैज्ञानिक पदार्थों की प्रकृति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत सारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो पदार्थों को, कि पदार्थ के अलग अलग टिप्पणी दे चुके हैं। मतलब कोई बोलता है पदार्थ जो है छोटे अणु का मिश्रण है, मतलब सबका मिला बात बोल सकते हैं पदार्थ क्या है, तो एक कणों का मिलकर एक पदार्थ बनता है, ठीक है। बहुत समय तक पदार्थों की प्रवृत्ति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। बहुत समय तक हम लोग एक दो ही चीज को मानते थे कि बहुत समय तक ये चला आ रहा था कि 2 विचारधारा जो थी जिसको हम लोग मानते थे। पहला क्या था कि एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े का तरल, ठीक है, पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतह होती, सख्त होती है। कि एक पहला कि लकड़ी का टुकड़ा कठोर होता है ना,
पदार्थ वही होगा जो कठोर होगा, ये पहला तरफ से माना जाता है। बस सेकेंड बोल रहा है, ठीक है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ जो है रेत की तरह के कणों से मिलकर बना है। सेकेंड जो विचारधारा, जो सेकेंड वैज्ञानिक लोग थे वो और से वैज्ञानिक लोग थे, वे ये बोलते थे कि जो पदार्थ हुए हैं जो बहुत छोटे से रेत के कण जैसे छोटे छोटे अणु या पदार्थ मिलके बने हुए हैं, ठीक है। आइए एक प्रयोग के द्वारा पदार्थ के रूप के बारे में, ठीक है, बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सख्त होते हैं या फिर कणों के होते हैं। ये बारे में लोग जानते हैं कि पदार्थ होते क्या है, प्रयोग द्वारा जानते हैं। तो प्रयोग में देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे कि 100 मिलीलीटर का एक बीकर ले, क्या करेंगे 100 मिलीलीटर का एक बीकर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर को जल से आधा भर, ठीक है, आधा भर का जल के सतह पर क्या करें, जल के सतह पर निशान लगा दे, क्या करें उसको आधा भर करके जहां तक भरा हुआ आपसे क्या करें कि गिलास में निशान कर दे, किस एरिया तक भरा हुआ है। दिए गए नमक या शक्कर को कांच के छड़ की मदद से जल में घोल दे, या भी शक्कर है या कोई भी चीज है उसको हम लोग क्या करें अंदर में किसी भी चीज के थ्रू घोल दे। जल के सतह में आए बदलाव को ध्यान से देखें। जल के जो ऊपर सरफेस एरिया में जो बदलाव दिखेगा ना उसको हम लोग को नोटिस करना है कि कैसा बदलाव होगा। आप आज आपके अनुसार क्या होगा, नमक या शक्कर का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, या जल की सतह में कोई बदलाव आया, ये सब नोट करना है आपको कि हम लोग अगर जल मिलाएं तो जल ऊपर हो गया या फिर चीनी गया कहाँ, या फिर नमक गया कहाँ पानी मिलाने से, ये सब नोट करना है आपको, ठीक है। तो बताया जा रहा कि उपयुक्त प्रयोग में चम्मच में रखी नमक या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है। बताया जा रहा है कि जब हम लोग अगर शक्कर मिलाते हैं या पानी मिलाते हैं या ऊपर से मिला देते हैं तो वो जो पानी था, वही जो नमक था, वही पूरी पानी में क्या होती है पूरी तरह से घुल चुकी है, जो कि हम लोग दिखाई नहीं दे रही, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अतः हम इस विचार को स्वीकार होगा कि सभी पदार्थ कण से होते हैं। तो हम लोग मान सकते हैं क्या कि सभी जो पदार्थ होते हैं ना वे छोटे छोटे कण के मिलकर बनते हैं। तो प्रयोग जो वैज्ञानिक, जो दूसरा वैज्ञानिक जो बोल रहा था वे क्या हो गया, वो बात सही हो गया। पर क्या बोल रहा था वे कि जो पदार्थ है वे छोटे छोटे कण के मिलने से बना है। चित्र में दिखाया जा रहा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं, क्या करते हैं कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक में कण जल के कण के बीच के रिक्त स्थान को क्या होता है, समावेश हो जाता है। जब हम क्या है कि जब भी हम लोग जल में मान लो गिलास में जल लिए, उसमें नमक मिलाएं और मिला लिए तो क्या हुआ, नमक गायब हो जाता है। क्यों, नमक पूरी तरह से मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो नमक था ना, तो बात सुनिए, यहाँ पे जल में भी क्या होता है कि आपस में वे लोग कण में भी स्थान खाली होता है, मतलब स्थान में खाली होता है, मतलब कि आपस में एक बॉन्ड खाली होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर चीनी डालते हैं या फिर नमक डालते हैं तो वे खाली स्थान पे वे जाके बैठ जाएगा, मतलब वे जाके उसको भर देगा, जिसके वजह से वे क्या बोलेंगे, वे चीनी या वे नमक वे जल में पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है पदार्थों के यह कण, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, सेकेंड जो वैज्ञानिक बोला था वो सही था। क्या बोला था कि पदार्थ जो है वे छोटे छोटे कण के मिलने से बना है। पदार्थ क्या है, तो छोटे छोटे कण के मिलने से बना है, ठीक है। चित्र 1.1 से बताया पदार्थों के ये चलो, तो पदार्थों के ये कण क्या होता है, कितने छोटे होते हैं इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो प्रयोग 2 में बताया जा रहा है कि प्रयोग 2 हम लोग देखते हैं इसके लिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3, ठीक है, क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी की घोल में डाल दे। इस घोल में लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर 90 मिलीलीटर जल में मिला दे। फिर इस उपयोग घोल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उससे भी 90 मिलीलीटर जल में मिला दे। इस प्रकार इस घोल में 5 से 8 बार तक ये प्रक्रिया करते रहें। आप क्या पाएंगे, क्या जल अब भी रंगीन रहेगा, ये बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। इस प्रयोग से हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत थोड़े से क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल से पानी का बहुत अधिक मात्रा जो है भी रंगीन हो सकता है। थोड़ा सा क्रिस्टल डालने से अधिक मात्रा के पानी का रंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, इस प्रयोग में बताया गया। इसमें क्या कहते हैं, बीकर लिया था, इसमें क्रिस्टल डाल दिए थे हम लोग, उसमें हिलाने के बाद पता चल रहा है कि पानी का रंग चेंज हुआ या नहीं हुआ, जरूरी ये बात था।
तो हम लोग बात किया जा रहा है कि छोटा सा क्रिस्टल जो है बड़े मात्रा के पानी को भी क्या करता है, रंग को चेंज करता है, केमिस्ट्री रखा है। चलो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कण में, ठीक है, ये कण क्या होता है, छोटे छोटे कण विभाजित हो जाते हैं अंततः एक स्थित, ठीक है, एक स्थिति में ये कण और छोटे भाग में विभाजित नहीं हो सकते, नहीं किया सकते। एक टाइम ऐसा आएगा ना भाई कि वे छोटा टुकड़ा टूटेगा नहीं, बस जब एक बड़ा टुकड़ा हुआ उसको हम तोड़ते गए पर एक टाइम ऐसा आएगा वो टूटेगा नहीं, मतलब इतना छोटा हो जाएगा ना उस दुआ में डिस्ट्रीब्यूट करना नामुमकिन हो जाएगा। बात यही बता रहा है कि कोई भी कण को इतना छोटा कर सकते हैं कि वे एक बार ऐसा आया जो कि दो भाग में विभाजित ना हो जाए, नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम ये प्रयोग तो इसी बोल सकते हैं कि एक बार हमने एक चीज को गिलास को मिलाया, मतलब किए रंगीन कर दिए, फिर नेक्स्ट मिलाए उसको भी रंगीन कर दिया, नेक्स्ट मिलाया रंगीन कर दिया, पर एक ऐसा है कि उसका क्वालिटी जो है वो क्रिस्टल का क्षमता जो कम हो जाएगा ना भाई, तो उसको वे नहीं कर पाएगा। बात ही बता रहा समझो। हम ये प्रयोग पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेंटल से भी करते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसका, ठीक है, महक हमें मिल सकती है। पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ का जो कण होता है ना, एक कण इतना छोटा होता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते यार, कल्पना नहीं कर सकते। तो बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप देखें क्या दिखेगा ही ना, जब कल्पना नहीं कर सकते मतलब समझ लो कि वो ना तो मुकाबले मतलब है ही नहीं, पर वो है। सेकेंड बात करते हैं, बोल रहा पदार्थों के कणों के अभिलक्षण गुण, मतलब पदार्थों के कणों के अभिलक्षण गुण, उसके अंदर गुण क्या होते हैं सब हम जानते हैं। तो पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसे बता दें कि पदार्थों के जो कण जो आपस में जुड़े होते हैं उसका स्थान भी रिक्त स्थान होता है कि खाली जगह होता है। बात पहले बोलते हैं, ठीक है। आपने प्रयोग 1.1 और 1.2 में देखा कि नमक, शक्कर, डेंटल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गया। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कण के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। बताया जा रहा बस वही जो शुरू में बताया कि एक क्या होता है, कोई भी आपस में पदार्थ या फिर कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, आप उसमें से एक्स्ट्रा से कुछ ऊपर से अगर मिलाते हैं तो वे जो कण हुआ ना उस रिक्त स्थान कण में जाकर बैठ जाता है। जिससे हम लोग शुरू में आपको बता चुके हैं आपको कि एक हम लोग बीकर लेते हैं, जल लेते हैं, उसमें और नमक डालते हैं, तो पता है पदार्थों कण में छेद होता है, मतलब छेद बोलते हैं क्या होता है उसको, रिक्त स्थान होता है। तो वे जो नमक है या वे चीनी जो है वो रिक्त स्थान को जाकर बैठ जाता है, तो गैप नहीं होता है। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होता है, हमेशा याद रखना कि तुम पदार्थ का जो कण जो है ना, कोई भी चीज कण हमेशा पर शांत रहेगी, मतलब हमेशा गतिशील, मतलब उसका एक्टिविटी रहेगा, मतलब गतिशील हमेशा हर जगह रहेगा। इसको हम लोग समझने के लिए प्रयोग 3 पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है, पढ़ जाइए। आप कक्षा में किस कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। अपने कक्षा में क्या करोगे, क्लास में क्या करोगे, कोना तरफ एक बुझा हुआ अगरबत्ती रख दो, ठीक है, अगरबत्ती रख दे इसकी, ठीक है, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ेगा, ये आपको नोटिस करना है, आपको लिखना है, ठीक है। अगर अगरबत्ती जला दे क्या होगा, क्या दूर से ही इसका सुगंध आपको मिल जाएगा। आपने जितना भी पाया उसको नोट कर लें। तो इसमें हम जनरली बोल सकते हैं कि बुझा हुआ को नीचे वहां रख देंगे तो सेंट नहीं आएगा भाई, आएगा सेंट नहीं आएगा। अगर उसको हम जला देंगे तो वहां से क्या अगरबत्ती का खुशबू है पूरा क्लास में फैल जाएगा, हम लोग दूर से भी क्या करेंगे उसको सुन सकते हैं। ठीक, तो हम बताएं जब आगे प्रयोग 1.4 में क्या बोल रहा सुनो। जल से भरे 2 गिलास या फिर 2 बीकर, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीला स्याही डाल दें। क्या करें, तो जल से भरे गिलास में क्या करें, जल से भरे 2 गिलास ले लिए, ठीक है, उसमें पहला बीकर में मतलब बोल रहा है पहले बीकर में सावधानी से एक लाल रंग का बूंद डाल दिए, एक लाल रंग एक फूट डाल दिए, ठीक है, मतलब एक
लाल रंग का कलर डाल दिया, मतलब एक छोटा डालें, तो एक बूंद लाल रंग का कलर डालें, ठीक है। दूसरा गिलास में नीले रंग का स्याही का एक बूंद डाल दी, ठीक है, डाल दे, और दूसरे में शहद डाल दे। पहला कि लाल या नीला, पहला में क्या करें लाल या नीला कोई भी एक रंग दे, और दूसरा में क्या करें शहद डाल दे। इसमें बताया कि इनको आप घर में या फिर कक्षा के एक कोने में रख दे अपने, ठीक है, अपने प्रेक्षण को नोट करें, जो आपका प्रयोग से निकला उसका करना को नोट करना है। स्याही के बूंद डालने से परंतु बाद में आपको क्या दिखेगा कि शहद की जो बूंद है ना, शहद की बूंद डालने के परंतु बाद आपको क्या दिखता है, स्याही के रंग, ये सब को आपको बताना है कि स्याही जो पास में आपको लिखना होगा कि स्याही की बूंद डालने के परंतु बाद क्या आप देख पाते हैं उसको लिखना है, या फिर आप शहद बूंद डालने से उस गिलास में वो क्या एक्टिविटी दिखता है वे भी आपको नोट करना है। या फिर स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैल रहा है, कितना दिन या फिर कितना घंटा लग रहा है, ये भी आपको नोट करना है। तो बात ये है कि दोनों कण कितना एक्टिविटी है, कितना रफ्तार है, ये नोट करना है आपको, ठीक है। चलिए प्रयोग 1.5 देखते हैं। एक गिलास, ठीक है, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडा पानी से भर दे। क्या करें, एक में गर्म पानी भरते हैं, दूसरा में ठंडा पानी भर देते हैं, ठीक है। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पारामैग्नेट रख दे। बताया जा रहा है गिलास में क्या रखें, कॉपर सल्फेट रखें या फिर पारामैग्नेट रख देते हैं। एक ये तो क्या है पदार्थ का नाम भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका रख दे, हिलाएं नहीं। क्या करें, हिलाएं नहीं, रखने के बाद सावधानी से रख दे, उसको हिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे, क्रिस्टल जो डाले थे उसको सतह पर बैठने दें, शुरू में हिला दें, ठीक है। बैठा हुआ एक टाइम आए, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देगा, ठोस क्रिस्टल के ऊपर तुम क्या दिखेगा उसका परत, वे आपको नोट करना है। समय बीतने पर क्या होगा वे भी आपको नोट करना है, रंग चेंज हुआ नहीं हुआ नोट करना है। इससे ठोस या द्रव के कोणों के बारे में क्या पता चला, ये भी नोट करना है। क्या तापमान के साथ मिश्रण होने की दर बढ़ती है, क्या होगा, कैसे होगा, ये भी नोट करना है। चलिए प्रयोगशाला नोट कीजिएगा, तो एक बोलने का नाम, ठीक है। उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त तीन प्रयोग में हमने देखा कि पदार्थों के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाती है। ऐसे कण के रिक्त स्थान में समावेशित के कारण होता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा किस कारण होता है कि आपस में ही ये लोग दोनों जुड़कर एक पदार्थ बनाता है। तो क्या होता है, रिक्त स्थान को वे पुटअप कर देता है, भर देता है। इसी कारण ये बनता है पदार्थ का निर्माण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना ही विस्तरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विस्तरण कितना तेजी से हो रहा है, इसको भी हम लोग को जानना है। उपरोक्त तीन प्रयोग, जैसे कि हम लोग उपयुक्त पीछे भी हम लोग तीन प्रयोग के अंतर्गत हम लोग देख चुके थे। तो प्रयोगशाला हम लोग पढ़े थे 1.3, 1.4 या 1.5 में जो लोग पढ़े हैं, उससे निष्कर्ष ये निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है कि पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या निकलता है कि पदार्थ का जो कण होता है निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है। कभी भी वे लोग अपने अस्थायी नहीं होता है, वे हमेशा एक्टिवेट होता है। अर्थात उसमें गति ऊर्जा होती है। क्या होता है उसमें, अर्थात गति ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ती है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की जो गति ऊर्जा है बढ़ती है। मतलब कि किसी भी चीज भाई, ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो ठीक है, एग्जाम्पल से जाएंगे। एक गिलास ले लेते हैं, उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, चीनी डालते हैं, छोड़ देते बिना हिलाए, तो उस चीनी को पूरा पानी में मिलने में बहुत टाइम लगेगा। अगर उसको उसी वक्त हम अगर हीट करने का देना, गैस में रखा लेना, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बताया क्या जा रहा है, तो उसके पदार्थ को एक्टिवेट कौन कर रहा है, तो हीट एनर्जी कर रहा है। बता सकते हैं हम लोग एकदम कर सकते हैं कि उसके गति को बढ़ाने का हेल्प कौन कर रहा है, यहाँ पे तापमान कर रहा है, ठीक है।
देखते हैं पदार्थों के कणों, ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं कैसे, तो देखते हैं पढ़ियो 1.6। इस खेल के एक मैदान में, इस खेल को एक मैदान में खेले, ठीक है, खेल है, उसको मैदान में खेलना है, खेले। आगे बताए गए ढंगों से 4 समूह बनाए, मानव श्रेणी बनाए, ठीक है। पहला समूह क्या है, व्यूह नृत्य, एक डांस होता है ना, क्या बोलते हैं लोग, एक डांस होता है व्यूह नृत्य बोलते हैं, जो झारखंड होता है, तो व्यूह नृत्य की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर और श्रृंखला बना ले। और चौथी समूह उपयुक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे, ठीक है। तो 3 समूह को तोड़ना आसान था, और कैसे? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह के कणों को एक दूसरे से सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। बात यहाँ आ जा रहा है कि जो हम लोग जोड़े हुए थे, ठीक है, तो किसमें अधिक मात्रा में फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो कण जो जुड़ा हुआ है वो टूट जाए। बात समझो, 4 को अगर किसी कण को जोड़ते हैं तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, या फर्स्ट वाला में, या सेकंड वाला में, थर्ड वाला, फोर्थ वाला में, कि वापस में आप लोग जल्दी टूट जाए। ये क्वेश्चन पहले से पूछा है। और 7 बोल रहा है कि एक लोहे की एक चौक के टुकड़े और एक रबड़ बैंड ले, इस पर हथौड़े मारकर काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से कितने कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। 8 बोल रहा है कि जल का नल खोलकर जल की धारा को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। मतलब कि वो नल स्टार्ट कर दिए, मतलब काटना स्टार्ट करने का करते, तो कटेगा, पानी काटने से कटेगा, नहीं कटेगा, काटने का प्रयास करें। क्या जल की धारा कटेगी? पागल, जल की धारा कटेगी, पहला क्वेश्चन कर दिया, तो कटेगी नहीं। जल की धारा ना कटने का कारण क्या है, उसको बताना है कि जो जल की धारा को जो हम लोग उंगली से काट रहे थे वो कटेगा नहीं, वो कटने का ना कारण क्या है, उसको बताना है। उपरोक्त 3 क्रियाकलाप जो था 1.6, 1.7, 1.8 सुलझाते हैं, उसके बाद सुलझाते ही पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। किसी भी हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम लोग तोड़ रहे हैं, 2 कण को अलग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या लग रहा है, अपना एक बल लग रहा है, उसे बल कार्य कर रहा है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। ये जो बल है ना, कणों को एक साथ जोड़ के रखता है, उसी बल को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो ही ना 2 भाग वाला होगा भाई, ठीक है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ से अलग अलग होता है। इस आकर्षण से क्या होता है कि इस आकर्षण बल का समर्थन प्रत्येक पदार्थों से होता है। मतलब ये जो बल है वो हर एक पदार्थ को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। अब बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ है, कुर्सी, वायु, सब तो आपको घर में करना है। किसे पूछ रहा है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, बताना है कि कौन सा पदार्थ है या कौन सा पदार्थ नहीं है, तो घर में कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ तक ले आज पढ़ेंगे, अगला क्लास में पढ़ेंगे पदार्थ की अवसाथाएं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े, तो यहाँ तक हम लोग क्या जाने इतना है कि पदार्थ क्या होता है, कि छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ बनता है, ठीक है। जाने ये कि हम लोग पदार्थ को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें हम लोग बल देना होगा, फोर्स देना होगा, पदार्थ को अलग करना होगा। जाने ये कि हम लोग कण जो होते हैं आपस में रिक्त स्थान में जुड़े होते हैं। जाने ये कि कण क्या होता है कि हमेशा गतिशील अवस्था में होता है, कभी भी स्थिर रहता है। जाने ये कि कोई भी चीज को अगर नमक पानी को मिलाते हैं तो नमक गायब नहीं होता है, उसके खाली स्थान जब भरता है, ठीक है। जाने ये कि आपस में किसी भी चीज क्रिस्टल को घोलते हैं तो 1 बार काम किया, 2 बार काम किया, 3 बार काम किया, 4 बार इसका जो काम करने की शक्ति है वो घट जाता है, ठीक है। तो क्रियाकलाप हम लोग जो पढ़े उससे ये देखना है, और पदार्थ के बारे में जो जाने उसको आप लोगों को नोट्स करना है, ठीक है। तो आप लोग घर में इसके लिए नोट्स बनाइए, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको कीजिए और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई पढ़ाने वाला है नहीं। इस कोचिंग की ओर से आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आप इसमें कीजिए, क्योंकि देखिए कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाया जा रहा है तो मतलब वो करना होगा। जब तक आप खुद से करेंगे नहीं ना, मतलब आप नहीं हो पाएगा यार। ये केमिस्ट्री है, मतलब तो आपको कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा, इस पर कुछ अलग करना पड़ेगा, मतलब आपको उसमें से ज्यादा काम करना है। सो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाय।